चलिए बच्चों बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो एरिया जो हमें फाइंड करना है वो बना कैसे है। आपके पास ये एक्सिस हो गई, इन एक्सिस पे एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का एक कर्व बनाएंगे आप, यानी कि एक्स एक्सिस पे कर्व बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है जिस पे स्क्वायरिंग नहीं होती उस वाले एक्सिस पे कर्व बनता है। फिर इन्होंने कहा एक्स इक्वल्स टू 1 चल दीजिएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 और इस पर एक मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। फिर इन्होंने बोला एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4 मान लो यहाँ पे 4 आएगा, एक्स इक्वल्स टू 4 यहाँ पे बना दिया। ये हमें बस एक रफ डायग्राम बनाना होता है हिंट लेने के लिए। अब देखो इन्होंने क्या क्या बोला है आपसे कि ये कर्व यूज़ होना चाहिए, ये आ रहा जी कर्व, ये कर्व का पोर्शन आना चाहिए, ये कर्व का पोर्शन आ रहा है। इन्होंने कहा एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन से भी घिरा हुआ वो, इस लाइन से भी घिरा हुआ वो, एक्स इक्वल्स टू 4 लाइन, एक्स इक्वल्स टू 4 से भी घिरा हुआ वो, और एक्स एक्सिस से भी घिरा हुआ हो, तो इस एक्स एक्सिस से भी घिरा हुआ हो। इन सब से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, क्योंकि इन सब से तो बाउंडेड ये भी है ना, एक्स इक्वल्स टू 4 से तो बाउंडेड ये भी है, एक्स इक्वल्स टू 1 से बाउंडेड ये भी है, कर्व से बाउंडेड ये भी है। तो इन्होंने कहा ये सारा नहीं, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन्होंने कहा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालिए, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, अब मुझे सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हमने देखा हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो बनती है लिमिट कहाँ से है, ये 1 बोला और ये 4 बोला, तो मेरे पास लिमिट बनी 1 से लेके 4 तक। यहाँ पे लिखा जाएगा y dx और ये कर्व लिखा जाएगा, किस कर्व पे है ये। अब ये कर्व की इक्वेशन में से मैं y फाइंड करके यहाँ पर पुट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। ये तो कंडीशन है आपकी a to b, a से b तक, ऐसे ऐसे तो आप एरिया लिखते हो। तो ये एरिया इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेके, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेके, और इस कर्व के नीचे इस ये कर्व तो ये पूरी इक्वेशन है, ये कर्व बच्चों आपकी पूरी इक्वेशन है। पर इन्होंने बोल दिया कि लिमिट स्टार्ट कर दी हमने 1 से लेके 4 तक, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया आता है अंडर द एरिया ये सारा निकल जाएगा, ये सारा एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। बस आपको लिमिट का अच्छे से ध्यान रखना है। तो लिमिट मुझे समझ में आई, 1 से लेके 4 तक की लिमिट लेंगे और इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया बनेगा वो सारा आपका फाइंड हो जाएगा। अब इक्वेशन लिख दी हमने y dx में यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो लिखी जाएगी। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, सॉरी y की वैल्यू निकालूँ, तो ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनेगा। आप इसको पढ़ोगे रूट एक्स a to b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 dx। कर्व की इक्वेशन लगाई है मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है हमने। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है आपको dx। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, प्लस c नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो 1 से 4 तक की हम लिमिट पुट कर देंगे। ये कैलकुलेशन करके दिखानी है अब हमें। तो इस कैलकुलेशन पे गौर करते हैं। देखिए इस कैलकुलेशन पे गौर करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर हाफ में 1 ऐड होगा तो ये 3/2 बन गया बच्चों। नीचे भी ये 3/2 बनेगा जो रेसिप्रोकल हो गया 2/3 बन जाएगा। और इसकी लिमिट पुट करनी है हमें 1 से लेके 4 तक। पहले मैं x की जगह 4 पुट कर देता हूँ, 2/3, x की जगह 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसकी पावर 3/2 है। फिर माइनस का साइन लगा के अब मैं 1 पुट करूँगा, 2/3 ऐसे ही x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2। ये कैलकुलेशन आपका आंसर होगा। मैंने इस 4 को 2 की पावर 2 इसलिए लिखा है ताकि इस 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब आप लिखोगे 2/3, 2 की पावर 3 बोले तो 8 माइनस 2/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है और इनटू में 1 फ़र्क ही नहीं डालता। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके पास आ जाएगा 16/3 माइनस 2/3, एलसीएम लेके 3, 16 माइनस 2, 14/3। 14/3 एरिया आएगा आपका स्क्वायर यूनिट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं।